नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखा आप लोगों ने अडानी, मज़ा आया? ऐसे ही होता है। पिछले 10 दिन से बैड न्यूज़ चल रहा था, एक दिन गुड न्यूज़ आया, उड़ान भर दिया। अपर सर्किट बेचने की पूरी आज़ादी है, सर्किट में है कभी भी बेच सकते हो। तो ऐसे होता है कामकाज, इसलिए बोलता हूँ क्या आप लोग अगर जो पुराने लोग हैं जो काम काज करते हैं शेयर मार्केट में, उनको सब पता है किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। तो इसलिए बोलता हूँ डेटा देखना बहुत जरूरी। डेटा क्या कह रहा है, मैं इसीलिए डेटा एनालिसिस लाता हूँ ताकि आप लोग अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में केवल मैं आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए लाता हूँ। मैं आपको बाई और सेल की सलाह देने के लिए नहीं आता हूँ। केवल आपको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, ट्रेड अपने हिसाब से प्लान करिए, आपको किस तरह से बाई करना है। SIP मोड सबसे बेस्ट प्लान होता है। SIP मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। 10% का जब भी नीचे हो, 5% का ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो 10% का, तो कम फ्लैक्चुएट करता है तो 5% का रखिए। इससे कम क्या रखेंगे? इस तरह ही SIP होता है, मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। इस तरह से आप कहीं भी करेंगे ट्रेड तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ट्रैप हो पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला होता है पेशेंस। सबसे पहला होता है पेशेंस। पेशेंस कितना है आपके पास? किसी को नहीं पता है कि कौन सा शेयर कौन से प्राइस से रिवर्सल ले लेगा, और किसी को नहीं पता है कि कौन से प्राइस से शेयर डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर इसी तरह काम करना है तो आपको बेचने भी आना चाहिए, उसी तरह बेचना है। जैसे अब सपोज SIP मोड में जिस तरह से मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाई करता हूँ SIP मोड में। SIP मोड में 100% मैं बाई करता हूँ। मैं डायरेक्ट कभी किसी भी शेयर को आज तक नहीं, जब स्टार्ट किया था शुरू के 1 साल मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लॉस भी करा। उसके बाद मैं कभी नहीं, मतलब डायरेक्ट एक बार में या 2 बारी में मैंने बाई किया। मिनिमम 3 टाइम तो मैं रखता ही हूँ बाइंग का हिसाब किताब। और एक बार में बढ़ गया तो छोड़ दे, बढ़ जाओ, जितने पैसे डाल दिया वही बढ़ेगा, उतने में प्रॉफिट जनरेट करेगा उसी के हिसाब से। 2 बार में बढ़ गया तो 2 बार में छोड़ देता हूँ। और हमेशा पहले प्राइस के नीचे के प्राइस में हमेशा SIP करता हूँ, कभी भी ऊपर के प्राइस में SIP नहीं करता। पेशेंस नहीं होता, इमोशन को बिल्कुल दूर रखता हूँ। बहुत मेहनत का पैसा कमाया हुआ होता है तो उसको उसी तरह यूटिलाइज करना होगा जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। और मैं एज ए पार्ट टाइम करता हूँ, उसको फुल टाइम में मैं कभी नहीं लिया। मार्केट पे कभी फुल टाइम पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप लोग को भी मैं यही सलाह दूंगा। तो देख लिया ना किस तरह से मैनिपुलेशन चलता है। 10 दिन से बैड न्यूज़ आया, एक दिन गुड न्यूज़ आया और शेयर में सर्किट लग गया। जाइए बेचिए, पूरी आज़ादी है आपको बेचने की। सर्किट में अडानी टोटल में सर्किट लग गया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में सर्किट लग गया, अडानी ग्रीन एनर्जी में सर्किट लग गया, अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 11-12% का उछाल है। सब में सब 8%, 7%, 5%, 6%, ऐसे इस तरह का 11 शेयर अडानी जी के सब में उछाल है। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। आपको अगर काम करना है मार्केट में तो सर्वाइव करना भी सीखना पड़ेगा किस तरह से करते हैं। तो हम आपको एनालिसिस लाते हैं किसी भी स्टॉक का तो डेटा बेस पे लाते हैं। हम न्यूज़ तो सच बताओ, कसम से मैं कभी नहीं कोई न्यूज़ देखता, मेरे पास टाइम नहीं न्यूज़ देखने का। मैं कभी न्यूज़ नहीं देखता कि क्या न्यूज़ चल रहा है, किस बस से वो गिरा है, किस बस से वो ऊपर है, कभी नहीं देखता। मैं केवल डेटा देखता हूँ और डेटा के हिसाब से ही काम होता है। डेटा देखता हूँ कि डेटा में क्या वैल्यू क्या आ रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड अगर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है, नंबर ऑफ ट्रेड अगर बढ़ रहा है तो कोई आ रहा है बाई करने, तभी तो नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। ऊपर के साइड में अगर नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है तो कोई सेल करके निकल रहा है, नीचे के साइड में अगर नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है तो बाई करने आ रहा है कोई। बाइंग अपॉर्चुनिटी सब ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, ऊपर का वॉल्यूम, नीचे का वॉल्यूम, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा आपको। यार लॉस में नीचे जाके प्राइस कौन बेचेगा? ये तो सेंस वाली बात है ना। नीचे सस्ता चीज़ आप बेचते हैं कभी? कहते हैं यार आप सपोज आपके खेत में आए टमाटर की खेती हुई, 1 रुपये हो जाएगा तो आप बेचोगे? बोलोगे यार गाय भैंस को खिला दो, खेत में उर्वरक का काम करेगा, बेचेंगे नहीं। 50 रुपये रहेगा तो स्वाभाविक है कि आप बेचोगे, दूर तक ले भी जाओगे बेचने के लिए। तो हमेशा बेचने का काम ऊपर ही होता है, जो मैं समझता हूँ। ये थ्योरी मार्केट में जैसे सब्जी मंडी होता है उसी तरह स्टॉक मार्केट का भी काम लगभग वैसे ही होता है। अगर बारिश हो गया तो इनको बहाना मिल जाता है कि भैया बारिश में सारा टमाटर ही हो गया, इधर स्टॉक कर लेते हैं और अच्छे प्राइस में बेचना शुरू कर देते हैं। टमाटर, प्याज, आलू देख ही रहे हो क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से काम होता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ काम होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं जब मार्केट डरा हुआ हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, मार्केट जब ललचाया हो तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगा। मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ हमेशा, इसीलिए मैं डेटा देखता हूँ।
और आप लोग को भी यही सलाह दूँगा, आप लोग भी थोड़ा एनालिसिस करिए। बाइंग सेलिंग मेरा रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है, कभी केवल वॉच लिस्ट में ऐड करिए मेरे शेयर को, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करके बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। ना मैं आपके पैसे आपके जेब से निकाल के खरीदने जाता हूँ, वरना आपके पैसे आपके जेब से निकाल के बेचने जाता हूँ। ये रिस्क रिवार्ड का काम है, प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। मैं केवल आपको वही स्टॉक देना चाहता हूँ जिससे आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या आपको ढूंढने में परेशानी हो, किसी भाई बहन को ढूंढने में परेशानी हो तो नीचे के प्राइस पे आप देख सकते हैं। मैं एक न्यूज़ देखा आज, हिंदुस्तान का आया था, अडानी जी के लगभग कि उनको क्लीन चिट मिल गया है अडानी ग्रीन एनर्जी में, इस तरह का कुछ न्यूज़ था। अभी देखा हूँ जस्ट, पूरे दिन में मैं एक बार भी न्यूज़ नहीं देखा हूँ, अभी देखा हूँ जस्ट, हिंदुस्तान करके कोई न्यूज़ चैनल है उस पर आ लिखा था। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़ बेस्ड तो मैं काम किया ही नहीं, और न्यूज़ बेस्ड काम ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपने एनालिसिस करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी शेयर मैं लेके आता हूँ, ये शॉर्ट्स लेके आता हूँ, सबके वॉच लिस्ट में डालिए। आपको अच्छा लगे तो ट्रेड प्लान करिए अपने हिसाब से एनालिसिस करके, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। आजकल तो बहुत सारे GTT ऑर्डर भी आते हैं, तो उस तरह से भी प्लान कर। फर्स्ट हमेशा SIP मोड में खरीदिए, GTT ऑर्डर लगा दीजिए। SIP का GTT आजकल आ रहा है कि किस तरह से हम GTT प्लान कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस में मैं कभी शेयर नहीं खरीदता, पेशेंस रखिए, नीचे के प्राइस में रहेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो स्टॉक मार्केट है ही नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल 3 साल, आपकी किस्मत है 3 महीने में प्रॉफिट बन जाए तो अच्छी बात है, वो आपकी किस्मत पे है। लेकिन मैं मिनिमम 2 साल तो लेके ही चलिए शेयर मार्केट में, अगर किसी में पैसा लगाते हैं तो। और पेनी स्टॉक जो होता है 500 करोड़ का, तो मैं जो आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। 500 करोड़ का अगर मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो उसमें मैं 1000 रुपये से ज़्यादा डालता ही नहीं। 2000 करोड़ का है तो 2000 रुपये डालता हूँ, 5000 करोड़ का है तो 5000 रुपये डालता हूँ, 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो 10,000 से ज़्यादा मैं डालता ही नहीं। निफ्टी 50 का स्टॉक है तो उसमें सोच भी लेता हूँ कि यार 20-25 हज़ार का, इसमें 30,000 40,000 डाल सकते हैं। निफ्टी 50 का है तो, अदरवाइज़ नहीं। मेरा बजट भी उसी हिसाब से है, मेरे खर्चे भी, मेरी आमदनी भी, सब उस पर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से। लेकिन हाँ, ये है कि मैं आप लोग के लिए लाता हूँ स्टॉक उनके। आप भी अपना प्लान कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड के साथ, किस तरह काम करना है आपको मार्केट में। पिछले दिन मैंने अभी लाया आपका, आप देख सकते हैं, डाबर इंडिया का लाया, अडानी पावर का लाया था, अडानी एनर्जी सोल्यूशन लाया था। बहुत सारे स्टॉक जो मार्केट के सेंटीमेंट पर चलते हैं, अडानी जैसे, अडानी ग्रुप का जो शेयर है मार्केट सेंटीमेंट पर देखिए किस तरह से चलता है। सेंटीमेंट खराब हुआ, लोअर सर्किट लग जा रहा है। लेकिन डेटा देखते रहिए आप, डेटा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वैसे न्यूज़ देखिएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा, कभी कुछ नहीं। अब 20% बढ़ गया, उसके बाद क्या कर लीजिएगा, आपके दिमाग में होगा यार 20% तो ऊपर चला गया, नीचे आएगा तो प्लान करो। वो मौका ही नहीं देगा आपको, आएगा ही नहीं नीचे। जब आपको मौका देगा तो और नीचे आएगा, अगर वो मौका दिया तो और नीचे आएगा, इतना कंफर्म है। मार्केट जो चला रहे हैं ना, बेवकूफ़ नहीं बैठे, तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए अपने रिस्क रिवार्ड के साथ। SIP मोड में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। हमेशा जैसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका चार्ट देखने से भी पता चल जाता है किस तरह का फ्लक्चुएशन है इस स्टॉक में। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो हर SIP को 10% नीचे पे रखिए। सपोज आज 110 रुपये में एक शेयर खरीद लिया, वो 100 रुपये आएगा, तभी मैं आपको फिर दूसरा SIP डालूंगा उसमें। तीसरी बार वो 90-95 आएगा, 96-91 आएगा, तभी मैं SIP डालूंगा। इस तरह से प्लान करते रिस्क रिवार्ड के साथ। इस तरह से प्लान मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, आप कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मैं ट्रेडिंग की वीडियो बनाता भी नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं लाइव मार्केट में ऑफिस होता हूँ एक दिन में, तो वो पॉसिबल है नहीं। जब पॉसिबल होगा इन फ्यूचर तो फिर नॉलेज है, करता नहीं हूँ थोड़ा बहुत तो है नॉलेज। स्टॉक में चार्ट तो ऐसे ही काम करता है ना सबका, ऑप्शन का हो या किसी भी चीज़ का चार्ट सेम काम करता है। इवन म्यूचुअल फंड का भी, म्यूचुअल फंड की एक वो भी, उसका भी चार्ट ऐसे इसी तरह काम करता है, बस इधर से समझने आना चाहिए। मैंने थोड़े पैसे अभी म्यूचुअल फंड में डाले थे, 5 दिन में वो लगभग 8% का ग्रोथ दिखा रहा है। 5 दिन पहले 6 दिन पहले डाला, अभी 8% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही होता है काम काज। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा, और मैं डेली एक ही वीडियो ला पाऊँगा आप लोगों के लिए। कोई गलती सलती हो गई तो मुझे क्षमा प्रदान करिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब ग्रो ही नहीं होने दे रहे हैं, पता नहीं क्या फाइनेंशियल इशू है इनमें या क्या है, या सेबी का कोई गाइडलाइन है क्या है, नहीं पता नहीं मुझे, इतना समझ भी नहीं है मुझे। जैसा आप लोग को पता है कि हिंदी मीडियम वाला हूँ मैं, तो उतना समझ भी नहीं है इन चीज़ों का।
लेकिन मैनिपुलेशन वगैरह समझता हूँ किस तरह से काम काज होता है, पैसा खोया हो तो समझ में आता नहीं। तो हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। माता रानी का कृपा बना रहे आप लोग पे, और आप लोग ऐसे ही दिन दुगना चौगुना आगे बढ़ते रहें और जुड़े रहिए हमसे। हम आप लोग के लिए स्टॉक लाते रहते हैं इस तरह के, जो नीचे की तरफ से बहुत दिन से ट्रेवल कर रहा होता है, तो उस तरह का स्टॉक हम आप लोग के लिए लाते हैं। जैसे डेल्टा क्रॉप लाया था, जी एंटरटेनमेंट लाया था, बहुत सारे शेयर लाया हम आप लोग के लिए। जाइए हमारे वीडियो को वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में प्ले लिस्ट बना रखा है हमने, प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट को देखिए पूरा और उसी हिसाब से अपना काम काज प्लान करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।